आज तो भाई आग ही लगा दी एकदम। मैथ्स को उठा के पटक ही दिया, मज़ा आ गया। सो दिस इज़ व्लॉग 21 यार। आज है हमारा ट्यूसडे और अभी बज रहे हैं सुबह 9:05। यार आज मैंने सोचा ना कि मैथ्स की मैक्सिमम चीज़ें लपेट लूँ, क्योंकि आज जो है ना हमारी क्लासेस की टाइम चेंज होगी और शायद आज क्लास भी ना हो। तो आज मैंने उठाया सबसे पहले वर्कबुक अपने मैथ्स का, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अपने मैक्सिमम चैप्टर्स जैसे कि हमारे क्या क्या हैं, सबसे जो ज़्यादा क्वांटिटी के क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटी क्या मतलब ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, वो सबसे पहले आते हैं हमारे मैथ्स में मैट्रिक्स से। उसके बाद आता है वेक्टर कैलकुलस, उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी और फिर आता है हमारा कैलकुलस। और उसके बाद लीनियर अलजेब्रा से थोड़े बहुत, लीनियर अलजेब्रा यानी मैट्रिक्स ही हो गया। और क्या है, फूरियर सीरीज़ और लैप्लास ट्रांसफॉर्म से कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं आते। तो मैंने सोचा क्या कि कुछ नहीं तो यार मैट्रिक्स तो आज निपटा ही लें, क्योंकि मैट्रिक्स में अप्रॉक्स 2-3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। और मैथ्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में और हमारे गेट के भी एग्ज़ाम में। तो जहाँ तक मेरे को याद है कि मैथ्स अप्रॉक्स 12 नंबर तक का आता है हमारे इसमें गेट के एग्ज़ाम में, और ईएससी वाला तो मेरे को ध्यान में नहीं है। तो यार सबसे पहले मैंने अपने उठाई मैथ्स की बुक। कितनी बार बोलता हूँ एक ही बात को, तो चलो छोड़ो कोई। मैंने मैथ्स उठाया सबसे पहले, मैट्रिक्स के कुछ लेक्चर्स थे जो कि मेरे को यार नहीं समझ में आए थे। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर आपको जो चीज़ नहीं आती है तो रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा होता है हमारे उसमें, क्या बोलते हैं, गाइड में, तो अपन खोलते हैं और उसके बाद से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा कर के स्टार्ट कर देते हैं और फिर उस चीज़ को पढ़ लेते हैं। और पता है क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे आप मूवीज़ देखते हो तो हर बार मूवीज़ में कुछ नई चीज़ दिखने को मिलती है। जैसे मेरे जैसा एक बंदा है, मान लो मैं खुद की बात नहीं करूँ तो मैं हैरी पॉटर देखता हूँ तो मेरे को हर बार एक नई चीज़ ही दिखने को मिलती है। तो मेरे साथ ऐसा सब्जेक्ट्स में भी होता है कि मैं जब हर बार नए, एक बार मान लो मैट्रिक्स पढ़ा, फिर वापस से पढ़ता हूँ ना, लेक्चर्स देखता हूँ, तो मेरे को हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ मिल जाती है, कि नई 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 ट्रिक्स मिल जाती हैं। तो बढ़िया था। मैंने मैट्रिक्स सबसे पहले ख़त्म करा, उसके बाद उसके वर्कबुक के क्वेश्चन उठाए। वर्कबुक के क्वेश्चन अप्रॉक्स मेरे, अगर नॉर्मल क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो 30 क्वेश्चंस थे, 30 के अराउंड थे, 25 to 30, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है क्योंकि ये तो मैं बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ ना। और उसके बाद से जो हमारे ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं गिवन होते हैं, उस वाले में मेरे जो कंप्लीट क्वेश्चंस थे वो 10 थे। और एमएसक्यू वाले भी जो होते हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, वो भी हमारे 5 थे, वो भी मैंने कंप्लीट किया। और ये जो कंप्लीट टेन्योर था मेरा, ये जो था मेरे 3 से 4 घंटे का था, क्योंकि मैंने यार 9 बजे के आसपास स्टार्ट करा था और अप्रॉक्स 1 बजे तक मैंने इसे निपटाया, लाइक लेक्चर्स देख के, वो टॉपिक ख़त्म करके और क्वेश्चंस लपेटते लपेटते। हाँ, मेरे को इतना टाइम तो लग गया है मैट्रिक्स लपेटने में। उसके बाद से मैंने उठाया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर सीरीज़। उन्हें ख़त्म करने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, दोनों मिला करके अप्रॉक्स 1 घंटे में ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद से मैंने उनके क्वेश्चन सॉल्व किए। और जैसा मैंने बताया था कि इन दोनों टॉपिक से ना क्वेश्चन कम आते हैं, तो दोनों का अगर मैं मिला के बोलूँ तो 12 से 13 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं। बस आफ्टर टेकिंग ब्रेक मैंने पता है अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी करना स्टार्ट किया, क्योंकि यार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक अच्छा रोल प्ले करता है। वैसे तो मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्लीटली तैयार है, बट फिर भी मैंने अपने रिवीजन स्टार्ट किए, क्योंकि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट होती है ना हमारे में, उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट करे और उसके जो क्वेश्चंस थे लाइक जो हमारे मक्स के क्वेश्चंस थे, डिकोडर के, इनकोडर के, ये सारे क्वेश्चंस पढ़े हमने साथ में ही। और उसके जो टॉपिक्स थे ना, उनको भी मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ, ताकि मतलब मैं क्या करता हूँ ना कि जब मेरे को रिवाइज़ करना होता है तो मैं एक बार अपने नोट्स भी देखता हूँ, साथ साथ में उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी निपटाते ही चलता हूँ। तो मेरे क्वेश्चंस वाले भी फंडे क्लियर होते चले जाते हैं और जो कॉन्सेप्चुअल जो हमारी चीज़ें होती हैं वो सारी भी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद अपना एक सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट किया, जिसमें कि हमारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, लाइक डी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, और उनके कॉम्बिनेशनल पॉइंट्स होते हैं। उन सबों को यार ख़त्म करते ना मेरे को अप्रॉक्स लग गए 2 घंटे। और 6 बजे मेरी क्लासेस थी, 6 बजे से मतलब मेरी क्लासेस थी शाम की।
अब शाम की क्लासेस में देखो पावर सिस्टम सेकंड स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज पावर सिस्टम फर्स्ट हमारा खत्म हो चुका है. सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली.